स्वागत है आप सभी का दा मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आई है वो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मधेपुरा से। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का ही सिर्फ पोस्ट अवेलेबल है। तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट में है वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, किस किस डिपार्टमेंट के लिए आया है और इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगे। दूसरी चीज़ कि मैंने इसमें लिखा है नो एग्ज़ाम्स, तो एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू आपको देना है। तो उस इंटरव्यू को आपको फॉलो अप करना है। और ये इंटरव्यू डेट कब होगा, किस तारीख में इंटरव्यू होगा, इसका लोकेशन क्या होगा और इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, ये बीपी मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय मधेपुरा, साक्षात्कार सूचना यहाँ पे दिया हुआ 1/2023-24। इसमें बोला गया है कि जो बीपी मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय मधेपुरा है उसमें अलग अलग विषयों में सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध आवश्यकता के अनुरूप मान्यता के आधार पर अतिथि सहायक प्राध्यापक यानी कि गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के कार्य अनुमति प्रदान हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 24 जुलाई 2023 को दिन में 11:30 बजे प्रिंसिपल चैम्बर में किया जाना है। ठीक है। अब वॉक इन इंटरव्यू में आपको जाने के लिए एक आपको फोटोयुक्त आवेदन पत्र, जिसको आप बायोडाटा बोलते हैं, के साथ प्रमाण पत्रों यानी अतिथि सहायक प्राध्यापक संबंधित विषयों में एमएससी होना चाहिए, उसके साथ नेट या पीएचडी और एआईसीटी यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से जो संगत प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि एमएससी नेट पीएचडी किनको चाहिए और एआईसीटी के हिसाब से क्या हो, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अनुभव आदि संबंधी स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। साक्षात्कार की सूचना मेघा के आधार पर ईमेल संस्था की वेबसाइट इतना 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 के द्वारा दी जाएगी। अनुभव, सेवानिवृत्त, एमटेक, नेट, पीएचडी एवं उच्चतर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था, ये सारी बात इसमें लिख दी गई है। अब देखिए, अब क्या है कि इसमें कौन कौन डिपार्टमेंट्स के लिए, उस डिपार्टमेंट को पहले हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो डिपार्टमेंट है सीएसई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और मैथमेटिक्स। अब समझिए, मैथमेटिक्स के लिए आपका जो एमएससी है, ठीक है, और उसके साथ नेट अगर है या पीएचडी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आप बात करें सीएसई और मैकेनिकल की, तो इसके लिए आपके पास एमटेक मिनिमम होना जरूरी है रिस्पेक्टिव ब्रांच में। ठीक है। अब मानदेय क्या है, तो मानदेय मिलता है जो भी इसका है मानदेय, वो आपको जो बिहार सरकार के अनुरोध के हिसाब से जो मानदेय वो आपको पैसा मिलेगा। इसका जो इंटरव्यू का डेट है वो 24 जुलाई 2023 का रखा गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, 11:30 बजे दिन में। ठीक है, प्रचार के चैम्बर में। अब उसका एड्रेस या आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं कॉलेज से या मेल, तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नियम और शर्तें दी गई हैं, उस नियम और शर्तों को समझ लीजिए। कि जो भी विद्यार्थी का चयन होगा उनको 1 सप्ताह तक डेमो देना होगा, डेमो के आधार पर कार्य लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा कि कार्य अनुमति आवश्यकता एवं मान्यता आधारित होगा तथा विभाग द्वारा आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा। मतलब कि आपकी जो आवश्यकता है वो जब तक आवश्यकता रहेगी तभी तक आपको रखेंगे और आपको उसका पैसा मिलता रहेगा पर क्लास के हिसाब से। ठीक है। और जो पैसा आपको सैलरी होगी, जब तक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सैलरी नहीं भेजेगी तभी आपको मतलब सैलरी मिलेगी। ठीक है। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि हर मंथ आपको सैलरी मिले ही, 2 महीने का एक बार जोड़ के, 3 महीने का एक बार जोड़ के आपको मिलेगा। तीसरा है कि अभियंत्रण गैर अभियंत्रण की डिग्री एआईसीटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था विद्यालय से होना अनिवार्य है। ठीक है। चौथा है कि बिना किसी सूचना के प्रचार द्वारा इस विज्ञापन को पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है। मतलब जो प्रिंसिपल साहब होंगे बिना किसी सूचना के इस विज्ञापन को खत्म भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद है कि इस इंटरव्यू के लिए आपको आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा और भविष्य में आप परमानेंट करने के लिए कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। अब नोट में कुछ बात लिखी गई है कि सभी मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय लाना अनिवार्य है एवं 2 सेट सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी साथ लाना अनिवार्य है, ये कह दिया गया। अब ये जो सूचना है ये state.bihar.gov.in PRT बिहार पर भी आप देख सकते हैं। वहाँ ये जो आप PR नंबर देखना है 005084, वहाँ आप डालिएगा
आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको कॉलेज के वेबसाइट पे नहीं मिलता है तो। चूंकि कॉलेज वाले क्या होते हैं कि बहुत जो है अपडेट नहीं कर पाते कभी कभी, तो ये हो गया। अब इसकी सत्यता क्या है कि ये एडवर्टीजमेंट मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं, तो मैं प्रिंसिपल साहब का जो लेटर रिलीज हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। ये प्रिंसिपल साहब के लेटर हेड पे ये सारा कुछ रिलीज हुआ है, वही चीज़ है। और यहाँ पे वेबसाइट वगैरह सब दे दिया गया है, और यहाँ पे प्राचार्य महोदय का यहाँ पे साइन भी आप देख सकते हैं और मोहर भी देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल वेरीफाइड एडवर्टीजमेंट है, आप इसको लेके आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स के बारे में फिर से आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 10 से लेके MSc या MTech तक का आपका जितना भी मार्कशीट है, ठीक है, और जितना भी सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगा। सबसे पहले क्लियर हो गया। दूसरा कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको रेसिडेंशियल और कास्ट, ये 2 सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, जेरोक्स और ओरिजिनल भी, इन सब का। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। उसके साथ साथ 2 फोटो आपका रिसेंट वाला होना चाहिए, और इन सब का 2 सेट आपको जेरोक्स करा लेना है, और ओरिजिनल भी लेके जाना है। ठीक है, जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद एक बायोडाटा बनाना है जिसमें आपका एक फोटो लगा हुआ इस तरीके से, उस नाम, फादर नेम, ये ऐसे करके पूरा डिटेलिंग आपका 1-2 पेज में बायोडाटा में होना चाहिए। तो बायोडाटा ऊपर में रहेगा, फिर उसके नीचे आपका हर सेट में ऊपर में बायोडाटा रहेगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस डॉक्यूमेंट्स को आपको करना है। बाकी की और भी कोई जानकारी है तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।